वेलकम टू माय चैनल आशुतोष सर दयाल एजुकेशन। आज हम आप लोग को बताएंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज आपको बताएंगे, अभी पिछले क्लास में हमने आपको बुक कीपिंग के बारे में बताया था। अब हम आपको बताएंगे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें आप देखेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लिख लीजिए बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी। नंबर 1 यहाँ पे लिख लीजिए सीरियल नंबर, यहाँ पे बुक कीपिंग, यहाँ पे नंबर 1। अब आज देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यानी कि पुस्तकालन। हिंदी वाले बच्चे इसमें कहेंगे पुस्तकालन और लेखाकरण में क्या अंतर होता है। सबसे पहला होता है ट्रांजैक्शन। अब देखेंगे ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। बुक कीपिंग में क्या होता है कि लेन देन, हमने बताया था पिछली क्लास में कि बुक कीपिंग का मतलब ये होता है कि एक रफ की तरह कॉपी में, क्योंकि सारी चीज़ें हम याद कर सकते नहीं हैं, क्योंकि हमारी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा चीज़ें हम नहीं याद कर सकते हैं, तो हम भूल जाएंगे तो हमारे बिजनेस में लॉस होगा। इस तरह से एक रफ की तरह कॉपी बना लेते हैं, उसमें सारे लेन देन को लिख लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। अब ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि इसमें बुक कीपिंग में हम ट्रांजेक्शन नोट कर लेते हैं, सिर्फ नोट कर लेते हैं। बुक कीपिंग में क्या होता है, हम सिर्फ लिख लेते हैं, ट्रांजेक्शन नोट कर लेते हैं। और अकाउंटेंसी में क्या होता है, जो हमने लिखा, जो हमने बुक कीपिंग में लिखा वो सही है कि नहीं है। बुक कीपिंग में हम सिर्फ लिख लेते हैं, जैसे भी लेन देन होते हैं उसको सिर्फ लिख लेते हैं, और अकाउंटेंसी में चेक करते हैं कि वो जो हमने लिखा है वो सही है कि गलत है। नंबर 1 होता है ट्रांजैक्शन, नंबर 2 होगा पोस्टिंग। ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग किसमें, बुक कीपिंग में से पोस्टिंग कर लेते हैं, बुक कीपिंग में पोस्टिंग सिर्फ कर लेते हैं। बुक कीपिंग में पोस्टिंग कर लेते हैं और इसमें चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। बुक कीपिंग में क्या करते हैं, पोस्टिंग करके रख लेते हैं, इसमें बनाते हैं जनरल और ये सब लिख लेते हैं। उसके बाद अकाउंटेंसी में हम चेक करते हैं कि जो हमने पोस्ट किया है वो सही है कि गलत है। तीसरा हो जाएगा टोटल और बैलेंस, टोटल और बैलेंस। बुक कीपिंग में क्या करते हैं, टोटल करके छोड़ देते हैं और इसमें चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं कि टोटल और कर लेते हैं, बैलेंस करके छोड़ देते हैं, और अकाउंटेंसी में चेक करते हैं कि वो सही है कि गलत है। उसके बाद चौथा होगा आपका एरर और रेक्टिफिकेशन। बुक कीपिंग में एरर और रेक्टिफिकेशन का कोई लेखा नहीं होता है, और अकाउंटेंसी में लेखा किया जाता है, चेक किया जाता है कि जो हमने लिखा है वो गलत है कि सही है। अब पांचवा हो जाएगा पहला हो गया आपका ट्रांजैक्शन, दूसरा हो गया पोस्टिंग, तीसरा हो गया टोटल और बैलेंस, चौथा हो गया एरर और रेक्टिफिकेशन। अब यहाँ पे एक हो जाएगा एबिलिटी। बुक कीपिंग का काम कोई नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, नॉर्मल पर्सन। बुक कीपिंग को करने के लिए कोई विशेष एबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं होती, इसको कोई नॉर्मल
इंसान भी कर सकता है, जबकि इसके लिए क्या होना चाहिए, उसको अकाउंटेंसी के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी वो काम कर सकता है। 6 वाला होगा फाइनल अकाउंट। इसमें कोई अकाउंट नहीं बनता है। बुक की अब 6 नंबर पे आएगा आपका फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में कोई अकाउंट नहीं बनता है। इसमें बुक कीपिंग में कोई भी अकाउंट नहीं बनता। इसमें अकाउंट बनता है जैसे ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट और भी सारी चीज़ें इसके आगे की बनती हैं। 7 नंबर पे आएगा समरी। इसके बुक कीपिंग के लेखों को देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। और इसको देख के हम जान सकते हैं कि कितना लाभ और कितना हानि हुआ है। अब एक बार फिर से देख लेंगे। हम लोग आज देख रहे थे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यहाँ पे सीरियल नंबर हो जाएगा, फिर यहाँ पे बेस, यहाँ पे फिर बुक कीपिंग, फिर अकाउंटेंसी। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा? नंबर 1 ट्रांजेक्शन, नंबर 2 पोस्टिंग, नंबर 3 टोटल और बैलेंस, नंबर 4 एरर और रेक्टिफिकेशन, नंबर 5 एबिलिटी, नंबर 6 फाइनल अकाउंट का बनना, नंबर 7 समरी। अब ट्रांजेक्शन में क्या होता है? बुक कीपिंग में सिर्फ ट्रांजेक्शन को हम सिर्फ नोट कर लेते हैं, नोट करके छोड़ देते हैं। उसके आगे का जो प्रोसेस होता है उसको अकाउंटेंसी कहते हैं। जैसा कि हम कई पिछली बार बता चुके हैं कि बुक कीपिंग का काम जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वहीं पे अकाउंटेंसी का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में क्या होगा? बुक कीपिंग में हम सिर्फ नोट कर लेंगे, बस। नोट करने के बाद अकाउंटेंसी में हम उसको चेक करेंगे जो हमने नोट किया है वो सही है कि गलत है। नंबर 2 पोस्टिंग। बुक कीपिंग में क्या होगा? पोस्ट करके छोड़ देंगे, जबकि अकाउंटेंसी में उसको चेक करेंगे कि जो पोस्ट किए हैं वो सही है कि गलत है। नंबर 3 टोटल और बैलेंस। टोटल और बैलेंस में क्या होगा कि बुक कीपिंग में हम सिर्फ टोटल करके और बैलेंस करके छोड़ देते हैं, फिर अकाउंटेंसी में चेक करते हैं कि जो हमने किया है वो सही है कि गलत है। फिर एरर और रेक्टिफिकेशन। इसमें कोई बुक कीपिंग में कोई एरर और रेक्टिफिकेशन के लेखे नहीं बनते हैं और इसमें लेखे बनते हैं। एबिलिटी। बुक कीपिंग करने के लिए कोई एबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल से लोग कोई भी बैठ के इसको रफ में लिख सकता है। इसमें एबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको कर सकता है। जबकि अकाउंटेंसी को करने के लिए एक योग्य व्यक्ति यानी कि अकाउंट के बारे में जिसको जानकारी होगा वही ये काम कर सकता है। फाइनल अकाउंट। इसमें बुक कीपिंग में कोई फाइनल अकाउंट नहीं बनता है, जबकि अकाउंटेंसी में ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। समरी। इसमें कोई भी, इस समरी का मतलब होता है निष्कर्ष। इसमें कोई भी इसके खातों को देख कर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और इसमें देख के निकाला जा सकता है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ।